हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व तथा उसके शैक्षिक निहितार्थों की। चर्चा आरंभ करने से पहले ये मैं बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस या फिर उसके नोट्स, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान इत्यादि के विषय में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट करके भी बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण में किसका महत्व अधिक है, यह कहना मुश्किल है। वास्तव में बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहायक होते हैं। इन दोनों में न तो किसी एक को अधिक महत्व दिया जा सकता है, न ही किसी एक की अवहेलना की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि वंशानुक्रम से बालक को कुछ विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं, किंतु उन गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण की भी आवश्यकता होती है, उचित अवसर देने की आवश्यकता होती है, तभी बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता है। वंशानुक्रम से उसमें जो विशिष्ट योग्यताएं हैं उनका विकास हो पाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के सहयोग से ही बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो पाता है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी कि दूसरी। कोई भी ना तो हटाई जा सकती है और ना ही पृथक की जा सकती है, अर्थात वंशानुक्रम एवं वातावरण में किसी को भी हटाया नहीं जा सकता और ना ही अलग किया जा सकता है। अब बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व को हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे, समझेंगे। नंबर 1 है वंशानुक्रम एवं वातावरण की पृथकता। बालक के विकास में वंशक्रम एवं वातावरण दोनों ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रहता, उसी प्रकार वंशक्रम और वातावरण भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनके बिना बालक का विकास नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 है वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान महत्व। बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान रूप से महत्व होता है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए हवा और पानी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पूछने पर इसका जवाब देना असंभव है, मुश्किल होगा, उसी प्रकार से बालक के विकास में दोनों का समान महत्व है। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि किसका कम महत्व है, किसका अधिक, अर्थात वंशानुक्रम का अधिक महत्व है या वातावरण का अधिक महत्व, ये नहीं कहा जा सकता। दोनों का ही अपना अपना महत्व है, तभी बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक। बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, घनिष्ठ सहयोगी हैं। जिस प्रकार उन्नत किस्म के बीज से अच्छा पौधा प्राप्त करने के लिए उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अच्छा वंशानुक्रम होने पर भी बालक के बहुमुखी विकास के लिए अच्छा वातावरण भी आवश्यक है। जैसे कि बच्चा बहुत अच्छे वंशानुक्रम का है, किसी अच्छे फैमिली का है, किंतु यदि उसे उचित वातावरण ना मिले तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चा अपने माता पिता से बचपन में ही दूर हो गया या उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में फिर बच्चे का जो विकास है वो
प्रभावित होता है। यदि बच्चा अनाथालय में चला गया तो उसका विकास रुक जाता है। वहीं अगर कोई बच्चा जो अनाथालय में है और उससे किसी अच्छे माता पिता ने गोद ले लिया, समृद्ध माता पिता ने गोद ले लिया, तो उचित वातावरण पाकर वह उसके व्यक्तित्व का अच्छा विकास हो पाता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम एवं वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। बालकों को वंशक्रम से जो मूल शक्तियां, गुण एवं विशेषताएं प्राप्त होती हैं, उनका विकास उचित वातावरण मिलने पर ही हो सकता है। अतः वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात ये एक दूसरे पर निर्भर है। जब वंशानुक्रम अच्छा हो तो वातावरण अगर अच्छा मिलेगा, तभी उसके जो वंश से प्राप्त गुण है वो विकसित होंगे। उसी प्रकार से यदि वातावरण अच्छा है तो वंशानुक्रम के गुण भी अच्छे होने चाहिए, तभी बालक का भी विकास हो सकता है। नेक्स्ट है वंशक्रम एवं वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। व्यक्ति के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली प्रत्येक बातें वंशक्रम एवं वातावरण का मिश्रित रूप होती हैं। अतः इनके प्रभावों में अंतर करना संभव है, अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चे का ये गुण, उसके व्यक्तित्व का ये गुण वंशक्रम के कारण है या फिर वातावरण के कारण है। नेक्स्ट है बालक अपने वंशक्रम एवं वातावरण की उपज है। तो बालक अपने वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर गुणनफल होता है, अर्थात बालक का विकास वंशानुक्रम इंटू वातावरण, और तब इससे बालक के व्यक्तित्व के जो सर्वांगीण गुण हैं, जो विशिष्ट गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वो विकसित होती हैं। अब हम देखते हैं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इस शिक्षा में इसका क्या महत्व है। एक शिक्षक के लिए बालक के वंशानुक्रम या वातावरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, या फिर इसका शिक्षा में क्या क्या उपयोगिता है। सबसे पहले मूल शक्तियों के विकास के लिए वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर कम प्रगति करने वाले बालकों को उचित वातावरण एवं अवसर प्रदान करके उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, जैसे बच्चों की लंबाई कम या अधिक होना। शिक्षक व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार शैक्षिक योजना बनाकर योग, खेलकूद, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि की व्यवस्था करके शारीरिक विकास और बालकों में स्वस्थ आदतों के विकास में योग दे सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए या फिर बुद्धि के अनुसार शिक्षण के लिए बालक की बुद्धि पर वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। इस बात के जानकार शिक्षक उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करके बालकों का अधिकतम मानसिक विकास करने का प्रयास करते हैं। जैसे बालक यदि वंशानुक्रम से किसी ऐसे घर खानदान से बिलोंग करता है जहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे थे, किंतु यदि उसे अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी बुद्धि या उसके जो गुण है अंदर दबके कुंठित होकर रह जाएंगे। इसलिए अच्छा वातावरण मिलने पर जो कम बुद्धि के भी बालक होते हैं वो भी प्रगति कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार में परिमार्जन के लिए वातावरण के कारण या वातावरण वंशानुक्रम के कारण से बालकों में कुछ ऐसे अवांछनीय व्यवहार या प्रवृत्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कभी कभी वंशानुक्रम के कारण भी कुछ गलत व्यवहार बच्चों में होते हैं, या फिर वातावरण के कारण भी, वातावरण के प्रभाव से भी बालक कुछ अवांछनीय व्यवहार करने लगते हैं, जिनका परिमार्जन आवश्यक होता है। तो शिक्षक उचित निर्देशन, मार्गदर्शन एवं वातावरण का निर्माण करके, विद्यालय में उचित वातावरण का निर्माण करके उनके अभद्र व्यवहार को परिमार्जित या परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन हेतु वंशानुक्रम के कारण बालक में विशेष प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है तथा विशेष प्रकार के व्यवसाय में उनकी रुचि हो जाती है। जैसे कि होता है ना कि डॉक्टर, अगर माता पिता डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहता है, यदि माता पिता शिक्षक है तो बच्चे भी टीचर ही बनना चाहते हैं, उसी तरह पिता की तरह बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर
माता पिता नेता हैं तो बच्चे भी नेता, अभिनेता इत्यादि बनना चाहते हैं। तो शिक्षक इस ज्ञान से बालकों की विभिन्न व्यवसाय में रुचि का अध्ययन करके इनकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। संबंधित शिक्षण संस्थानों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो दे सकते हैं, निर्देशन एवं मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बालक की जिस भी व्यवसाय में रुचि है, आगे वो भविष्य में जो भी व्यवसाय करियर के रूप में अपनाना चाहता है, उसे पता नहीं होता कि इसके लिए उसे आगे की पढ़ाई कहाँ करनी होगी, किस शिक्षण संस्थान में अपना एडमिशन कराना होगा। तो शिक्षक इसको जान करके बच्चों को इससे संबंधित निर्देशन एवं मार्गदर्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण हेतु। बालक के सामाजिक गुणों के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान रहता है। अतः शिक्षक विद्यालय को समाज का लघु रूप देकर उत्तम सामाजिक वातावरण का निर्माण करके बालकों के समाजीकरण में योगदान दे सकते हैं। अर्थात बालक में जो सामाजिक गुण होते हैं, कुछ तो उसके वंशक्रम से प्राप्त होते हैं और कुछ वातावरण के कारण भी सामाजिक गुण विकसित होते हैं। तो इनका विकास शिक्षक विद्यालय में उचित सामाजिक वातावरण के निर्माण के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट है चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए। बालकों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए शिक्षक विद्यालय में अनुकूल वातावरण निर्माण करके और स्वयं शिक्षक बालकों के समक्ष नैतिक एवं चरित्र से संबंधी आचरण उपस्थित करके, उदाहरण उपस्थित करके इस कार्य में योग दे सकते हैं। क्योंकि बालकों पर शिक्षक का, उनके कार्यों का, उनके व्यवहार का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक इस समय अपने अभिभावक से ज़्यादा महत्व अपने शिक्षक को देते हैं और उनकी बातों को ज़्यादा मानते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं और शिक्षक की तरह ही व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास के लिए। वंशानुक्रम निम्न होने पर भी बालक उत्तम वातावरण के कारण अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षक शिक्षा के उत्तम वातावरण का निर्माण करके बालक के व्यक्तित्व विकास में सहयोग दे सकते हैं। वही बात है जैसे कि अनाथालय में हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, तो वो वहाँ पढ़ लिख कर भी अपने व्यक्तित्व का विकास करके ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, या फिर कोई माता पिता उन्हें गोद ले लेते हैं, तो बालक का विकास अच्छे वातावरण के कारण हो पाता है। नेक्स्ट है भाषा के विकास के लिए। भाषा का विकास पूर्णतः वातावरण से प्रभावित होता है। अतः शिक्षक विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जिसमें अनुकरण से बालक शुद्ध एवं शिष्ट भाषा का प्रयोग करे। भाषा के विकास में वातावरण का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक जैसे वातावरण में रहता है उसी तरह की भाषा बोलना वो सीखता है। तो बालक में भाषा के विकास के लिए विद्यालय में उत्तम वातावरण का निर्माण एक शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालक प्रतिदिन 7-8 घंटे व्यतीत करते हैं। वे अपने शिक्षकों एवं मित्र समूह से प्रभावित एवं निर्देशित होते रहते हैं। अतः विद्यालय का उत्तम वातावरण बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण के दोषों से आए व्यवहार में जो अवांछनीय व्यवहार है, तो उनके कारण जो उनके व्यवहार में दोष आ जाते हैं, उनका परिमार्जन एवं परिवर्तन करके उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि वह बालक के सर्वांगीण विकास में, उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में योग दे सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।